नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि आप सभी लोग भाई, काफ़ी सारे हमारे भाई हैं जो कि वेट कर रहे हैं भाई इनटेक 2026 वाली, जो कि कट ऑफ आनी है, कितने नंबर कम होंगी। और जैसा कि आप लोग जानते भी हैं और स्क्रीन पर भी दिख जाएगा, दिव्यांशु मौर्य एयरफोर्स इसका चैनल भी है, सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना भाई। और इसका भी नेवी में कितने नंबर कम है भाई? बड़े भाई मेरे 3 नंबर कम है। हाँ 3 नंबर का स्ट्रेट कट ऑफ 32 गई थी। हाँ। मेरे कम है भाई साहब। अच्छा अच्छा, तो भाई इसके 3 नंबर कम है। तो बंदा जैसे 3 नंबर कम है भाई, मेरे पास ही का भाई है यार, बगल में बैठा हुआ है। और देखो एक चीज मैं बताऊं, चैनल इसलिए सब्सक्राइब कर लेना आप सभी लोग, क्योंकि यार भाई है ये भी एयरफोर्स से रिलेटेड सारी चीज बताते हो। बिल्कुल बड़े भाई। और भाई एयरफोर्स से रिलेटेड सारी चीजें आपको एकदम अच्छे से बताएगा कि आपको कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। और मैं बताऊं, अब बात करते हैं टॉपिक पर। और चैनल पे नए हैं तो भाई इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और भाई दिव्यांशु मौर्य एयरफोर्स इसको भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अब मैं बात करूं कि भाई इनटेक 2026 वाले बैच में कितने नंबर कट ऑफ कम होगी, क्योंकि बड़े बड़े टीचर्स भी यही चीज बोल रहे हैं। और सबसे पहली चीज, कोई बड़ा टीचर ये नहीं बोल रहा है भाई कि ये वाले बैच का जो कैंडिडेट फेल हुए हैं, पीएफटी फेल या फिर मेडिकल फेल या फिर फाइनल मेरिट आउट हुए हैं, इनको बुलाया जाए दूसरे वाले। और जबकि नेवी ने खुद बोल रखा था कि भाई इनटेक 1026, इनटेक 2026 और उसके पहले जो अभी वाला बैच जा रहा है ज्वाइनिंग, इनटेक 2025, आप तीनों के लिए एलिजिबल है। तो नेवी भाई, नेवी को तीनों में बुलाना चाहिए ना। अगर कोई भाई आप वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं, अगर तीनों इनटेक में अगर लड़का एलिजिबल रहता और अलग अलग वैकेंसी निकालते तो लड़का उसमें जाता, फिजिकल निकालता। लेकिन ऐसा नहीं कर रहा हूँ, कोई फेल हो जाता वो नेक्स्ट वाले में जाता। हाँ, बट भाई कोई भी टीचर मैंने देखा अभी तक यूट्यूब पर, कोई टीचर ऐसा नहीं कि नहीं वो। और कई सारे आप लोग पीएफटी भी देने गए होंगे, तो वहां पर कई सारे जो आपके डिवीजन, वो क्या कहते हैं, सॉरी, वो क्या कहते हैं, पीटीआई वगैरह रहे होंगे, उनसे बात वगैरह हुई होगी, आप लोग पूछे होंगे सर बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे। तो उन्होंने कई सारे सेंटरों पर ये भी बोला है कि भाई बुलाया जाएगा। अब लेकिन हम तो भाई हमेशा वीडियो में बोलेंगे भाई बुलाया जाए, क्यों भाई? बिल्कुल। अगर भाई के 3 नंबर कम है, और भाई 3 नंबर कम है, अगर अभी वैकेंसी आ जाती है इसके बाद ज्वाइनिंग के बाद, अब भाई वैकेंसी 2026 में आएगी, वो भी जून तक आएगी, अप्रॉक्स जून ही तक जाने वाली है वैकेंसी। अब जून तक लड़का वेट करेगा। अब काफी सारे लड़कों का क्या है कि एज भी निकल गई होगी, आप लोगों में कई सारे लड़के होंगे जिसकी एज निकल गई होगी, ओवर एज हो गई। तो मेरे भाई देखो, मैं यही चीज कह रहा हूँ, वीडियो का तात्पर्य यही है कि भाई देखो, अगर आपके 2 नंबर 3 नंबर भाई के खुद ही कम है, बगल बैठा हुआ है, अब भाई बहुत ज्यादा परेशान है भाई। अब परेशान इसलिए है कि भाई का चैनल भी है, तो लड़के जो है गलत कमेंट करते, बट ऐसा नहीं, किस्मत कब बदल जाए कुछ मालूम नहीं। आर्मी का पेपर भी निकाला, क्या आपने आर्मी का पेपर निकाला? सिर्फ लोग बोल देते हैं आर्मी का पेपर नॉर्मल है, नेवी का पेपर और नॉर्मल है। भाई दो दो पेपर निकालो, और उसके बाद जब ज्वाइनिंग करो, आईएनएस चिल्का जाओ, वहां पर फाइनल मेरिट हर चीज निकालो, तो भाई समझ में आता है कि क्या होती है नेवी और क्या होता है एग्जाम। लोग बोल ही देते हैं, तो लोगों की मत सुनो, ठीक है भाई। और भाई हाँ, मैं टॉपिक पर आता हूँ कि भाई आपको, अगर आपके 2 नंबर, 1 से 2 नंबर कम वालों को भाई एकदम लिख कर रख लो कि आपको ज्वाइनिंग इनटेक होगा, इनटेक फर्स्ट टॉपिक जो नवंबर में आएगा, इस वाले में जो आएगा, तो भाई इसमें आपको पक्का बुलाया जाएगा। और जितने भी लड़के 3 से 5 तक कम हैं भाई, उनको अगले वाले इनटेक में बुलाया जाएगा, ये चीज दिमाग में रख लेना। और भाई फरवरी में ज्वाइनिंग जाना है आपको, इनटेक 1026 वाले कैंडिडेट्स को। और भाई नेवी आपको बुलाएगी किस वाले इनटेक में? इसके जो जो लड़के पीएफटी फेल हो गए हैं, जो लड़के मेडिकल फेल हो गए, मौका मिलना चाहिए। कई सारे हमारे भाई मिलना चाहिए भी और मिलेगा भी। कोई टीचर बड़ा नहीं बोल रहा, जबरदस्त एकेडमी का ये भाई। और भाई देख सकते हो, ये भी भाई बैठा है बगल में। तो हम सभी भाई हैं, ये मत सोचना कि मैं कोई यूट्यूबर हूँ, कभी नहीं भाई। देखो अब क्या होता है, कई सारे लड़के सोचते भाई आपको मैसेज किया, आपने रिप्लाई नहीं दिया। भाई आप भी चैनल वाले होते, आपके पास 250-300 मैसेज आते हैं, आप कहाँ तक रिप्लाई दे पाते? कोई टीम तो है नहीं हमारे पास। अब आप लोग प्यार दोगे और आगे बढ़ाओगे तो टीम क्या यार, बहुत बड़ी एकेडमी भी खुल सकती है। बट आप लोग यार प्यार ही नहीं करते हो यार, डिफेंस वालों को नहीं सपोर्ट करते हो, तो अगले को यार आप क्या ही बताएं। खैर, तो बिल्कुल भी मैं कहना चाहता हूँ कि भाई जितने भी लड़के हैं, अगर 1 नंबर कम है, 2 नंबर कम है, 3 नंबर कम है, 4 नंबर कम है, 5 नंबर कम है, तो टेंशन फ्री रहो यार। और टेंशन फ्री होके अपनी, हाँ ये नहीं कि इसी नेवी के भरोसे बैठे रहो। एयरफोर्स की वैकेंसी पेपर देना है ना, पेपर होने वाला है, और ना 25 सितंबर से है। और कई सारे लड़के आर्मी का भी देख रहे होंगे भाई, आर्मी का तो, एयरफोर्स की भी रैली भर्ती थी, तो उसमें भी कई सारे लड़के गए हुए हैं, मेला लगा हुआ था। ये है बेरोजगारी भाई। तो इस बेरोजगारी में आपको एकदम सिलेक्शन लेना है और अच्छे से पढ़ना है भाई। आपकी किस्मत कभी ना कभी तो भाई बदलेगी है। बंदा देख सकते हो एकदम पूरा भाई बाल वगैरह कटा लिया था कि भाई अब आर्मी में जाना है,
बट कहीं से मेडिकल से हुआ था ना शायद, उन्हें कहाँ से, रनिंग आउट हो गया था, 70 मीटर बचा हुआ था, हाँ नहीं। रनिंग से आउट हो गया। तो कुल मिला के अब भाई देखो पहले practice देखो में किया था ना। जिसका फाइनल मेरिट में नाम आ गया या जिसका सिलेक्शन हो गया वही गांव पर छा गया, और जिसका नहीं होता भाई उसका कोई नहीं। अभी सिलेक्शन नहीं हुआ, जैसे कि सिलेक्शन नहीं हुआ होता तो लोग बोलते हैं अरे भाई तू क्या यूट्यूब पर बोल रहा है। अब मैं एयरफोर्स का वीडियो क्यों नहीं बनाता हूँ भाई, क्योंकि मेरा खुद ही एयरफोर्स का पेपर नहीं निकला भाई, जो सत्यता है यार, मेरा एयरफोर्स का पेपर नहीं निकला तो भाई अब लड़कों को क्या ज्ञान दूं। बट यार नॉलेज तो रहता ही ना, हमारे बंदे हैं वहां पर, एयरफोर्स में भी है, नेवी में भी है, नेवी में तो पूरा हवी है भाई अपना, और कोई दिक्कत नहीं भाई, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं यही बोल रहा हूँ कि आप सभी को मौका मिलेगा, टेंशन फ्री रहो। इस वीडियो को देखकर अगर आपको सुकून मिला हो ना भाई तो एकदम टेंशन फ्री रहो, हमेशा आपको आगे बढ़ना है, हमेशा आगे बढ़ते रहो भाई, और बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, आगे बढ़ोगे सेव रहो क्यों भाई। और भाई 3 नंबर कम है, भाई को भी ज्वाइनिंग जाना है कभी ना कभी, इस वाले बैच में भाई हो जाएगा या तो फिर अगले वाले बैच में, तीनों में से श्योर है कि एक में तो 100% एक में हो जाएगा। मतलब फ्यूचर फौजी बैठा हुआ है बगल में, मतलब ऐसा तो है ना, फिक्स है यार, तो ऐसा- फौजी बैठा हुआ है बगल में, तो फौजी है यार। तो भाई बिल्कुल भी, और भाई पेपर आर्मी का निकाला तो फौजी हो चुका है, सिलेक्टेड इंडियन नेवी, वो इंडियन आर्मी, समझ रहे हो ना। तो भाई अब भले इंसान पेपर निकाल लिया, फिजिकल, जैसे आप फिजिकल आउट हो गए तो आपको भी मैं फौजी कहूंगा, आप नौसेना का हिस्सा हो। जैसे आर्मी का पेपर निकाला तो ये आर्मी का हिस्सा है मेरे भाई, क्योंकि बंदे ने पेपर निकाला, वहां पर गया है सेंटर पर और पेपर निकाला, नाम इसका सेव है भाई कि दिव्यांशु मौर्य सिलेक्टेड इंडियन आर्मी, मतलब कि सिलेक्टेड मतलब रिटर्न आपने पास किया है ना, रिटर्न तो फिर एलिजिबल हुआ तो पहुंच गया ना वहां तक। तो वैसे आप भी पहुंच चुके हो, पीएफटी फेल हो, मौका मिलेगा, वर्दी भी मिलेगी, ठीक है। और यही चीज कहना चाहूंगा कि कई सारे लोग ये कॉपी भी करते हैं लाइन कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, कि थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा ना, मजा आएगा बिल्कुल भाई जब आप अपना कार्ड वगैरह लेकर कैंटीन पहुंचोगे, बढ़िया एकदम बड़ी, तो भाई अच्छा लगेगा, ठीक है। तो भाई आराम से तैयारी करते रहो किसी और एग्जाम की भी, और भाई नेवी में किस्मत पर छोड़ दो। और भाई फिजिकल जो जिन बंदों का इनटेक 1026 में बढ़िया से नंबर है, तो भाई आप लोग क्या करो, रनिंग स्टार्ट करो, और मैंने कोर्स वगैरह भी बता रखा है तो फिर बता दूंगा, तो आप लोग उसका कोर्स वगैरह लेकर पढ़ाई अच्छे से करो। क्यों भाई रनिंग कर रहे हो ना तुम इतना टाइम, कंटिन्यू रनिंग कर रहा भाई हूं, कंटिन्यू रनिंग भी कर रहा है और रनिंग एकदम अच्छे से कर रहा है, ठीक है। तो आराम से रनिंग वगैरह करते रहो, आप भी रनिंग करते रहो और अच्छे से तैयारी करो। एक चीज और कहना चाहता हूँ, फिजिकल की तैयारी तो करते रहोगे, उसी के साथ साथ जैसे फेज 1 आपका क्लियर होता है रिटर्न, तो अब फेज 2 आपको पता है जब पीएफटी होगा तो अंदर रिटर्न होगा, तो वहाँ के लिए कहते हैं लेवल थोड़ा सा हाई रहता है, डाउन रहता है। तो सत्यम भैया आप बताइए, क्योंकि आपने सारा स्टेप क्वालिफाई किया था, कहाँ का, तो नेवी का ना, हाँ जैसे बोलते हैं तो फर्स्ट स्टेप होता है हाँ। जिसमें हम केवल उसके लिए एलिजिबल होते हैं, हाँ। उसका तो फाइनल सिलेक्शन के लिए कोई नंबर जुड़ता नहीं हाँ, है, हाँ। तो अंदर जो एग्जाम होता है उसका क्या लेवल हाई रहता है या लो रहता देखो अंदर का जो स्टेज सेकंड का पेपर रहता है, देखो पहली चीज निगेटिव मार्किंग नहीं रहती, और जो बाहर ये पेपर होता है ना भाई, इससे वो इजी पेपर रहता Easy रहता है। है। बंदे बोलते हैं भाई देखो, अब जैसे आप नहीं पढ़ रहे हो, क्लास में कई लड़के होते हैं, 20 लड़के हैं, 20 लड़कों में से 10 लड़कों को बहुत कुछ आता है, 5 लड़कों को बहुत कम आता है, और 5 लड़के जो है कुछ भी नहीं आता है। तो अगर आप पेपर, कई सारे लड़के वहां पर पहुंचे भाई, बोलेंगे भैया पेपर बहुत हार्ड आया था, अरे भाई क्वेश्चन नहीं फंस रहा, आपकी तैयारी उतनी लेवल की नहीं है। जब आप वहां से निगेटिव मार्किंग में आपने अपने कट ऑफ क्लियर किया तो भाई ये तो फिर नॉर्मल रहता है, इसमें निगेटिव मार्किंग रहती नहीं, इसमें तुक्के भी, क्या आप 50 क्वेश्चन सही कर लिए उसके बाद तुक्के मार दिए, 50 में 5 सही हो जाएंगे ना, तो 55 आपके नंबर हो गए, 55 नंबर पर आप 50 नंबर आ गए, 51 नंबर आ गए, आप सिलेक्ट हो गए, यूपी बिहार राजस्थान से हो तो कहीं से भी। तो भाई बिल्कुल भी टेंशन न लो, एकदम बिंदास होकर रहो। 8 मिनट का वीडियो भी हो चुका है। सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।